नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट से संबंधित सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी पीसीएस 2026 वैकेंसी आउट। साथियों, यूपी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका आया है। कुल पद की बात करेंगे हम इस वीडियो में। एज लिमिट क्या मांगी गई है, योग्यता क्या है, सिलेबस, पूर्ण सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी है और एक बड़ा अपडेट जो कि अब की बार बदलाव हुए हैं, यूपी पीसीएस में क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर A1E1/2026, डेट 25/6/2026। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस जर्नल/ स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। डेट ऑफ कमिटमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/6 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लेट फी फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस इन द बैंक सबमिशन, आपके लास्ट डेट ऑफ फीस जो सबमिशन 27/7 तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन 3/8 तक आपका करेक्शन की डेट रहेगी अगर किसी ने कोई करेक्शन कर दिया तो। ये फॉर्म जो आपका वो आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू भरा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट्स ने पहले यूपीपीएससी का फॉर्म भर रखा है तो उसके पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर नहीं है, जो न्यू कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के 72 घंटे के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको 72 घंटे वेट कंपलसरी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की कि कैसे कैसे कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, सब डिटेल्स इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, आपको दिखाना चाहूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कंबाइंड स्टेट अपर सब सर्विस जनरल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 अभी तक लगभग 500 वैकेंसी है। हो सकता है ये आपकी आने वाले टाइम पे इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑब्लिक रिक्वायरमेंट्स। आपकी पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, अगर पोस्ट की बात कर लें, इसमें 4600 ग्रेड पे से लेकर और 5400 ग्रेड पे तक की वैकेंसी रहने वाली है। यानी ग्रुप ए ऑफिसर से लेकर और ग्रुप बी की वैकेंसी भी इसमें रहने वाली है। साथियों, कौन कौन सी वैकेंसी, अगर कुछ पोस्टों की हम बात करें, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी जिसे बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट होमगार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिस अकाउंट्स ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो आपकी काफी तरह की वैकेंसी आप देख सकते हो साथियों। ये देखो आप, लगभग 50 प्रकार की वैकेंसी आपकी ये निकली है। नायब तहसीलदार वगैरह, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आपकी 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी भी रहने वाली है। रिजर्वेशन की बात कर लें, रिजर्वेशन क्या क्या है। इसमें सिर्फ जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। आउटसाइड जो है, आउटसाइड कैंडिडेट्स इसमें रिजर्वेशन के लिए अलाउड नहीं है। आपकी एप्लीकेशन फीस की बात कर ले कि फॉर्म भरते समय आपकी एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं
उनकी एग्जाम फीस 100 रुपये और 1 लाइन प्रोसेसिंग फीस जो है 25। टोटल 125 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। और शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी के लिए आपकी 40 रुपये, 40 रुपये फीस प्लस 25 रुपये जो है प्रोसेसिंग फीस आपकी रहने वाली है साथियों। आपकी OBC भी 125 लगेंगे, OBC के भी, जर्नल EWS OBC 125 रुपये और टोटल इनकी SC ST की जो 65 रुपये साथियों। एक्स सर्विसमैन इनकी लगभग 65 रुपीज़ है। PWD कैंडिडेट की 65 रुपीज़ है। कैंडिडेशन क्या ना, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट नोटिस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो है काफ़ी सारी पोस्टों में ओनली सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्पेशल एजुकेशन मांगी गई है, मतलब आपका अलग से डिस्क्राइब करिए कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए। जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd आपके पास होनी चाहिए जो कि NCT से अप्रूव होनी चाहिए। और थर्ड नंबर, रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लास और हायर क्लासेज यूनिवर्सिटी कॉलेज बाय लॉ इन इंडिया। तो आपकी क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस ये देने वाले हैं सोवरेन टेरिटोरियल आर्मी, जो कैंडिडेट टेरिटोरियल आर्मी में अभी सर्विस पे हैं, कम से कम उसको 2 साल हो गए और उसके पास B सर्टिफिकेट NCC का हो। इसके बाद बात कर लें हम एडियोस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ माध्यमिक शिक्षा परिषद, इनके लिए भी अलग से क्वालिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छी तरह क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो। और एक क्वालिफिकेशन पे डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे एलिजिबिलिटी के लिए और एक सिलेबस के लिए। आप एक बार कमेंट कर देना साथियों, क्योंकि ऐसे बहुत लॉन्ग वीडियो चली जाएगी, तो काफ़ी डिटेल्स जो है इसमें बताने की है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल ऑफिसर है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सोशल वर्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन अलग से मांगी गई है। कुछ 12 एक पोस्ट है इसमें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 तरीके की पोस्ट है जिन्होंने अलग से आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है साथियों। और आपकी 12 के अलावा 5 पोस्ट ये हैं जिनमें अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है। ग्रेजुएट जैसे इसमें हिंदी में आपका अभ्यर्थी के लिए विषय के रूप में होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर की बात कर ले, ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड हैविंग लिस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो 5 टोटल पोस्ट आपकी ये हैं जो कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर DSP की लिए बात करें हम, फॉर द पोस्ट ऑफ DSP के लिए फिजिकली क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है। फॉर मेल कैंडिडेट OBC EWS एंड जर्नल, आपकी मिनिमम हाइट जो 165 होनी चाहिए। चेस्ट जो है, चेस्ट आपकी 84 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 89। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो मांगी गई आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और इनमें चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर SC की बात कर लूँ, 160 मेल में मांगी गई है और फीमेल की 147 सेंटीमीटर हाइट आपकी DSP के लिए होना चाहिए। मिनिमम वेट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 kg मिनिमम वेट होना चाहिए आपके। और द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड 165 आपकी हाइट, फीमेल कैंडिडेट 150। और फॉर द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड कैंडिडेट कमिंग 160 हाइट आपकी हाइट मांगेगी। एक्सपेंडेबल चेस्ट आपकी 84, अनएक्सपेंडेबल 89 आपकी। फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट इन्होंने गलत दी है, इसमें चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। फॉर द पोस्ट ऑफ शेड्यूल, फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल 168 सेंटीमीटर इन द कंडीशन ऑफ कैंडिडेट
कम्यून एंड गढ़वाल डिवीजन नॉट लेस देन 163, चेस्ट आपकी 81.3 एंड 86.3 एक्सपेंड, विजन आपका 6/6 होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लें तो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी इन्होंने हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया दिया। 167 आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147, अदर्स जो फीमेल कैंडिडेट है 152। डिप्टी जेलर के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया फिजिकल का फॉर द पोस्ट ऑफ यूथ वेलफेयर प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर, मेल कैंडिडेट्स, इनके लिए भी आपका अलग से आप पढ़ सकते हो साथियों इसको। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, मेनली एज लिमिट कौन कौन साथी फॉर्म भर सकता है, मिनिमम जो है 21 साल से लेकर 40 साल तक जनरल कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। और अगर रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन जो SC ST EWS कैंडिडेट है, सॉरी OBC SC और ST 21 से 45 साल तक आप भर सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 30 साल से एज मांगी गई है, 30 से 40 के बीच में, जैसे प्रिंसिपल की, फॉर प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट, इन्होंने आपकी पोस्ट जो वो 30 साल से, मिनिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, और 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जो एज आपकी वो 1 जुलाई 2026 को काउंट की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन जो आपका उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए है एज रिलैक्सेशन भी। जो भी रिजर्वेशन होगा वो स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन वो ओनली स्टेट पे ही लागू होता है। बाकी आपका जो एग्जाम है, एग्जाम की अगर मैं बात कर लूं, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। आपका प्री होगा सबसे पहले तो, अगर हम बात करूं प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो साथियों मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, 3 स्टेज में एग्जाम होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम प्री की बात करें, प्री में 2 पेपर होंगे आपके, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक GS का पेपर होगा, एक आपका CSAT होगा। GS की बात कर लें, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और इसी बेस पे आपकी जो आप मेंस में जाओगे, इसी बेस पे मेरिट बनेगी, आप मेंस में जाओगे। GS ओनली प्री का बस इतना ही काम होता है कि आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। CSAT आपका क्वालिफाई नेचर होगा, जिसमें कि रीजनिंग मैथ वगैरह आपका पूछा जाता है, और आपको इसमें 33% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप इसमें 33% मार्क्स नहीं लेके आ पाए और आप GS में अच्छा स्कोर कर पाए तो आप मेंस के लिए नहीं जा पाओगे। आप तो आपको समझ में आ गई होगी। 2 पेपर होंगे प्री में, एक GS का, एक CSAT का। CSAT में आपके 100 क्वेश्चन आने, 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और आपका GS का है, 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। अब बात कर ले हम मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम जो होगा आपका 1500 नंबर का होगा, टोटल 1500, 8 पेपर होंगे इसमें साथियों। टोटल कितने? 8 पेपर होंगे, 1500 मार्क्स का ये होगा, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर मैं बात करूं पेपर जो आपके आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, जर्नल हिंदी जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, 8 के 8 पेपर। ऐसे आपका सामान्य हिंदी और ऐसे, ये आपका 150 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आता है जनरल स्टडी फर्स्ट, GS1, GS2, GS3, GS4। अब की बार जो ऐड किया गया है ये 200 मार्क्स का है आपका, 3 हावर्स का आपका ये प्रत्येक पेपर होगा आपका, 3 घंटे का। पेपर 7 और पेपर 8 जो कि आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी कितने बार घंटी बजाया करें, वो आपका यूपी से संबंधित आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल वगैरह आपका पेपर 7 और पेपर 8 में ये रहेगा। आगे अगर हम इंटरव्यू की बात कर ले,
क्लियरली मेंशन है आपका 100 नंबर का 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। देखो इसमें भी पेपर 1 जी स्टडीज, मैक्सिमम मार्क्स 200, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। करंट इवेंट, नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपका एक सिलेबस के ऊपर क्लियरली वीडियो आ जाएगी साथियों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ इसमें डिटेल से, और सभी पेपर जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाले हैं, ओनली प्री को छोड़ के, प्री ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा, GS1 और सी सेट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बाकी आपका मेंस में जो भी एग्जाम होगा वो सी सेट टाइप, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा साथियों। बाकी सी सेट जो आपका आएगा वो 10th लेवल के हिसाब से आता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह। ठीक है साथियों, इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।